हेलो नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आप सभी घूमने के शौकीन हैं, साथ ही साथ मैं भी हूं घूमने की शौकीन। तो आइए लेकर चलती हूं आपको भी एक नए सफ़र पर। आज हम आपको ले चल रहे हैं गोवर्धन गिरिराज जी। तो तैयार हैं आप? चलते हैं अपने इस सफ़र पर। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं अपने नए सफ़र पर। बोलो गोवर्धन गिरिराज की जय। हिंदू धर्म में गोवर्धन परिक्रमा का बहुत ज्यादा महत्व है। हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गोवर्धन मथुरा से इसकी दूरी लगभग 26 किलोमीटर है पश्चिम की तरफ। कहा जाता है कि यहाँ के कण कण में भगवान श्री कृष्ण का वास है। यहाँ एक प्रसिद्ध पर्वत है जिसे गोवर्धन पर्वत अथवा गिरिराज कहा जाता है। कहा जाता है कि इसकी परिक्रमा करने से मांगी गई सभी मुरादें पूरी हो जाती हैं। ये आस्था की अनोखी मिसाल है। इसलिए तिल तिल घटते इस पहाड़ की श्रद्धालु परिक्रमा देते हैं और खुद को धन्य मानते हैं। तो आइए आज आपको लिए चलते हैं गोवर्धन गिरिराज जी। तो आप भी अपनी मुराद पूरी करने के लिए यहाँ की परिक्रमा लगा सकते हैं। और दोस्तों, अब आप देख सकते हैं कि हम आ चुके हैं गोवर्धन में। ये आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है सामने मेरे, और इसी रोड पर सबसे पहला मंदिर पड़ता है जिसे नाम दिया गया है दान घाटी। मथुरा अलवर मार्ग पर गोवर्धन में स्थापित ये मंदिर भक्तों के लिए मन्नतों का दरबार माना जाता है। धार्मिक इतिहास की अगर बात करें तो ये वही रास्ता है जहाँ से गोपियां मथुरा के राजा कंस को माखन का कर चुकाने जाया करती थी। कन्हैया इसी स्थली पर ग्वाल बाल के साथ माखन और दही का दान लिया करते थे, इसलिए इस मंदिर को दान घाटी मंदिर कहा जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये है ठाकुर श्री गिरिराज जी महाराज मंदिर दान घाटी स्थित, और ये मंदिर बहुत ही खूबसूरत है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमेशा भीड़ रहती है और बहुत जल्दी से आपको यहाँ पर दर्शन करने होते हैं अगर आप कार से हैं। अदरवाइज आप इससे पहले ही कार पार्किंग है वहाँ पर देख सकते हैं। और ये मैं मंदिर के अंदर प्रवेश कर गई हूँ, और वैसे तो कैमरा अलाउ नहीं है लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि आपके दर्शन करवा दूँ। ये देखिए, ये है मुख्य मंदिर, इसके मैं अभी दर्शन आपको करवाऊंगी। ये देखिए राधा कृष्ण के दर्शन है यहाँ, और ये है मुखारबिंद दान घाटी। देखिए किस तरह से ये शिला है और इसको सजाकर कुछ ही समय में ये रूप दे दिया जाता है। और अब हम बढ़ गए हैं आगे। ये गोवर्धन गिरिराज पर्वत के दर्शन करवाती हूँ मैं आपको। ये दोस्तों, ये है परिक्रमा मार्ग। यहाँ पर आप किसी भी तरह से परिक्रमा लगा सकते हैं, यानी कि अपने वाहन से अगर आप परिक्रमा लगाना चाहते हैं तो ये बाय रोड सारा बहुत ही अच्छा रोड बनाया हुआ है, तो इससे आप यहाँ पर परिक्रमा लगा सकते हैं। पौराणिक उल्लेखों के अनुसार भगवान कृष्ण के काल में ये अत्यंत हरा भरा और बहुत ही सुंदर पर्वत हुआ करता था। हालांकि पेड़ पौधे आज भी दिखाई देते हैं। आसपास ही ब्रजवासी जो है अपनी गाय चराया करते थे। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर, इस वीडियो पर। और इस वक्त आप देख सकते हैं जहां मैंने आपसे वादा किया था कि हम आपको ले चलेंगे गोवर्धन। तो ये है आपके पीछे गोवर्धन पर्वत, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाया था और ब्रजवासियों को बचाया था इंद्र के कोप से। तो इसके आप दर्शन कीजिए। इसी पर्वत के चारों ओर परिक्रमा लगाई जाती है, जो 21 किलोमीटर की परिक्रमा है। 2 रूपों में इस परिक्रमा को बांटा गया है। आप चाहें तो पूरी एक साथ लगा सकते हैं, या फिर छोटी और बड़ी करके 2 परिक्रमा बनाई गई हैं, ऐसे लगा सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा तलहटी है। तलहटी स्थान यानी कि पेड़ों के बीच में से कच्ची मिट्टी पर होते हुए आपको परिक्रमा लगानी है। और एक है सड़क मार्ग। जो लोग रिक्शे से या फिर अपने किसी वाहन से परिक्रमा लगाना चाहते हैं, या फिर सड़क से लगाना चाहते हैं, मिट्टी पसंद नहीं है तो आप सड़क से भी परिक्रमा को लगा सकते हैं। तो फिलहाल मैं परिक्रमा लगाने नहीं आई हूँ, बस यहाँ के दर्शनीय स्थल आपको दिखाने आई हूँ और खुद भी उनके दर्शन करने आई हूँ। और भी मंदिरों के दर्शन हम इस वीडियो में करते रहेंगे। तो चलें आगे, आइए मेरे साथ। दोस्तों, आप ब्रज आएंगे तो इनसे तो आपको ज़रूर मिलना पड़ेगा। थोड़ा सा इनकी एक्टिविटी मैं आपको दिखा देती हूँ, काफ़ी अच्छे लग रहे थे। ये कैसे खाना खा रहे हैं, लेकिन बच के रहिएगा। ये चश्मा ले जाते हैं, अगर आप चश्मा पहन कर हैं तो इनके आसपास बिल्कुल मत भटकिए, वरना आपको ब्लैकमेल ज़रूर। और ख़ासतौर से वृंदावन के मंदिर इस चीज़ के लिए बहुत फेमस है दोस्तों। अब बढ़ते हैं आगे।
दोस्तों कहा जाता है कि ब्रज में कोई भी भूखा नहीं रहता, क्योंकि बहुत सारे श्रद्धालु ऐसे हैं जो कि जगह जगह पर भंडारे आयोजित करते हैं, साधारण दिनों में भी, और जब कोई खास दिन होता है तब तो बहुत सारे भंडारे आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ गाजर का हलवा, क्योंकि जाड़ों का दिन है, और पूड़ी है और सब्जी है। तो और यकीन मानिए ये जो प्रसाद होता है इसका स्वाद ही अनोखा होता है, यानी कि ये स्वाद आपको कहीं पर भी मिल नहीं सकता। हाँ बिल्कुल आ रही है। दोस्तों गोवर्धन की परिक्रमा का पौराणिक महत्व है। प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी से पूर्णिमा तक लाखों भक्त यहाँ की सप्तकोशीय परिक्रमा करते हैं। हर साल गुरु पूर्णिमा पर यहाँ पर परिक्रमा लगाने का सबसे ज्यादा महत्व है। उस वक्त को बोलते हैं मुड़िया पूर्णिमा। गिरिराज पर्वत की तलहटी समस्त गौड़ीय संप्रदाय, अष्टछाप कवि एवं अनेक वैष्णव रसिक संतों की साधना स्थली रही है। गोवर्धन गिरिराज पर्वत तभी पूजनीय था और आज भी आस्था का केंद्र है। दोस्तों एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक तो यहाँ पर श्रद्धालुओं का तांता लगा ही रहता है। साथ ही साथ शनिवार और रविवार को भी यहाँ पर अच्छी खासी भीड़ होती है। ये है संकर्षण कुंड। आन्योर परिक्रमा मार्ग में ये संकर्षण कुंड पड़ता है। अभी ये मुझे बंद दिखाई दे रहा है, और ये पीछे अभी कुछ काम भी चल रहा है यहाँ पर। ये आप कुंड को दोस्तों ये जो हरा भरा एरिया आप देख रहे हैं ये है तलहटी मार्ग। ज्यादातर श्रद्धालु परिक्रमा इसी रास्ते से लगाते हैं। ये जो रास्ता है ये काफी प्राकृतिक रास्ता है और यहाँ पर परिक्रमा करना काफी आसान भी होता है। यहाँ पीछे बहुत सुंदर नज़ारा है। पीछे पर्वत, गोवर्धन पर्वत दिखाई दे रहा है, और ये पूरा तलहटी का जहाँ खूब सारे पेड़ वेड़ हैं, नील गाय भी हैं यहाँ दिखाई दे रही हैं, और लोग भी यहाँ पर काफ़ी घूम रहे हैं। बहुत ही सुंदर लोकेशन है, और यहाँ पर थोड़ी थोड़ी दूर में बहुत सारे कुंड पड़ रहे हैं, जिसके मैं आपको बीच बीच में दर्शन करवा रही हूँ, दिखा रही हूँ, और उन कुंड के बारे में जो भी मैं जानकारी जुटा पाऊँगी वो आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगी। आगे का मार्ग अब हम पकड़ते हैं और चलते हैं आगे। आइए मेरे पीछे। और अब हम आ गए हैं गोवर्धन परिक्रमा के आधे रास्ते पर। दोस्तों यहाँ से राजस्थान की सीमा लग जाती है थोड़ी ही देर के लिए, और उसके बाद वापस हम उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश कर जाते हैं। अब हम इस द्वार से प्रवेश कर गए हैं राजस्थान की सीमा में। दोस्तों अब हम आ चुके हैं पूछरी के लौठा पर। पूछरी का लौठा परिक्रमा का आधा रास्ता है जो कि राजस्थान के अंदर आते हैं, और ये भी कहा जाता है कि जब भी आप गोवर्धन की परिक्रमा लगाते हैं तो पूछरी के लौठा पर आना और उनको नमस्कार करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि वो ही आपकी परिक्रमा के साक्षी होते हैं। बाकी की जानकारी देंगे यहाँ के सेवायत। तो भगवान के सखा मित्र मधु मंगल जो गिरिराज जी भक्त परिक्रमा दंडौती देता है उसका ये साक्षी हाजिरी लेते हैं, और ठाकुर जी को बताते हैं कि गिरिराज जी परिक्रमा करने कौन कौन भक्त आया और किस भावना से आया। जब ठाकुर जी अपनी विरज लीला खत्म करके गए तो इन्हों को बिठाया, बोला जो भी गिरिराज जी भक्त परिक्रमा दंडौती देगा उसका आप साक्षी हाजिरी लेना। अब भगवान तो चले गए, गोपियाँ रह गई पीछे। अब गोपियाँ ढूंढती रह रही है ठाकुर जी को, ठाकुर जी का गोपियाँ ढूंढ रही है, इधर उधर देख रही है ब्रज मंडल में ठाकुर जी कहाँ है। और उन्हों को पता लगा यहाँ एक मित्र है, गिरिराज जी चरणों में चल के पूछते हैं। और जब वो आई तो पूछ नहीं पा रही ठाकुर जी के बारे में, क्योंकि ठाकुर जी से बड़े थे। तो एक दूसरी को कह रही है तू पूछ रही, अच्छा, अपनी साथ वाली को कह रही है तू पूछ रही, अच्छा, पूछरी से पड़ा इन्हों का नाम पूछरी। अच्छा। और जब पूछ करके लौट गए तो पूछरी के लौटा कहलाए। अच्छा, जहाँ से आपका परिक्रमा लौट हो जाता है तो लौटा कहलाते हैं, क्योंकि सतयुग में शंकर है, त्रेता में हनुमान, और द्वापर में मधुमंगल नाम के सखा रहे भगवान के। ये लीला है ठाकुर जी का। यहाँ आपका साक्षी हाजिरी लेते हैं, हाजिरी माने अटेंडेंस, ये तो स्कूल में लगता है। ये लीला है ठाकुर। आपका नाम? सुमित नाथ। चलिए अगला पड़ाव है हरजी कुंड।
दोस्तों, ये जो स्थान है ये अपना मूल रूप खो चुकी थी, लेकिन यमुना मिशन नाम की एक संस्था ने इस पे बहुत कार्य किया, इस कुंड को वापस अपने स्वरूप में लाया। मुझे लगता है कि ये किसी राजा महाराजा द्वारा बनाया गया ही कुंड है। हाल आप यहाँ की खूबसूरती देखिए, और जब भी आप गोवर्धन परिक्रमा लगाते हैं तो यहाँ पर आप कुछ देर बैठकर विश्राम भी कर सकते हैं। यहाँ पर आए और झूले का आनंद ना लें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और ये देखिए, आस्था और विश्वास का अनूठा रूप, दंडवती परिक्रमा। गोवर्धन गिरिराज में दंडवती परिक्रमा लगाने का भी अपना विशेष महत्व है। 108 दंडवती परिक्रमा लगाते ये श्रद्धालु बता रहे हैं कि इन्हें 2 साल हो चुके हैं परिक्रमा लगाते। विश्वास और भगवान श्री कृष्ण के प्रति अटूट श्रद्धा ही है। 108 बार दंडवती परिक्रमा लगाने का तरीका है कि 108 पत्थर अपने पास में रख लिए जाते हैं और एक एक गिनती को पूरा करता है, जिससे गिनती में किसी भी प्रकार की कोई भूल ना हो। कहते हैं इस प्रकार की परिक्रमा लगाने से पीढ़ियों के कष्ट दूर हो जाते हैं। और अब हम आ चुके हैं अपने अगले पड़ाव पर, यानी कि जतिपुरा मुखारबिंद पर। यहाँ पर भी गिरिराज गोवर्धन का मुखारबिंद है, जहाँ पर श्रद्धालु आकर दूध चढ़ाते हैं। तो आइए हम दूध लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर दूध चढ़ाने का बहुत महत्व है। तो मंदिर के दूध हैं, तो आइए दूध लेते हैं। ब्रज का ये मंदिर सबसे अनूठा है, क्योंकि ये वो मंदिर है जहाँ पर आप स्वयं अपने हाथों से ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं। और ये मंदिर 24 घंटे खुला रहता है, यानी आप रात को 2 बजे आएं या 3 बजे आएं, इस मंदिर के दरवाजे भक्तों के लिए कभी बंद नहीं होते और आप हर समय पूजा अर्चना कर सकते हैं। यहाँ भगवान कृष्ण ने पर्वत उठाया था और इंद्र का मान भी खंडित किया था। 7 दिन और 7 रात बरसात की थी इंद्र ने ब्रज को बहाने के लिए, तो ठाकुर जी ने कन्या मुनि की नक पर डाल कर आए पर्वत। ये लीला हुई है। अच्छा, यहाँ दूध चढ़ाने का क्या महत्व है? इंद्र ने गोवर्धन पूजा करी थी, जब ठाकुर जी से उसने गलती मांगी ना, तो गलती मांगने में सबसे पहले इंद्र ने ही गोवर्धन पूजा करी थी, दूध चढ़ा के। तो मतलब हम पूजा होती है। मतलब हम यहाँ से प्रसाद के रूप में आप मीठी मट्ठी, कलाकंद, पेड़ा आदि ले जा सकते हैं। और आइए अब हम पीते हैं यहाँ की सबसे फेमस दही की मीठी लस्सी। 1 नंबर की लस्सी मिलती है, भाई साहब बता रहे हैं। जो भगवान की नगरी में चकाचक आनंद आता है और लस्सी क्वालिटी की मिलती है। केसर वाली लस्सी, कंप्यूटर वाली। ये लस्सी हमने ले ली है और मैं टेस्ट करती हूँ। थोड़ी मीठी ज़्यादा है मेरे हिसाब से, पर अच्छी है। टेस्ट है। ये 40 रुपए का है और उससे बड़ा वाला 60 रुपए का है, तो आप देख लीजिए, जैसा भी आप पी सकते हैं। चलिए चलते हैं आगे। दोस्तों, ये थी हमारी गोवर्धन गिरिराज की बड़ी परिक्रमा जो हमने लगाई थी गाड़ी से, और जो भी यहाँ पर तीर्थ स्थल पड़े हमने उसके दर्शन किए। इसी के साथ मेरा ये वीडियो अब होता है यहीं पर खत्म। अगले वीडियो में फिर से आपसे मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा।